हेलो फ्रेंड, दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी से जुड़े कुछ कानून के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड कस्टडी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक माता पिता को तलाक के दौरान या न्यायिक अलगाव के मामलों में बच्चे पर अधिकार दिया जाता है। चाइल्ड कस्टडी तलाक की कार्रवाई के दौरान या न्यायिक अलगाव के मामले में दायर की जा सकती है। यह एक तरीका है जिसके माध्यम से न्यायालय ये तय करती है कि बच्चे की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत कानून के अनुसार कस्टडी पाने वाले कानून जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन कस्टडी के पीछे का मुख्य उद्देश्य हमेशा एक ही होता है और वो है बच्चे का कल्याण और हित। कई बार अगर न्यायालय को लगता है तो वे बच्चे के हित के लिए उसकी कस्टडी माता पिता दोनों में से किसी एक को ना देकर किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकती है। पारस्परिक तलाक में चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो आपसी तलाक के मामले में माता पिता को बच्चे की कस्टडी के बारे में आपस में फैसला करना होगा। उन्हें यह तय करना होगा कि कस्टोडियम राइट्स किसे मिले और विजिटिंग राइट्स किसे मिले। माता पिता एक आपसी तलाक में संयुक्त कस्टडी या साथ में बच्चे का पालन पोषण भी कर सकते हैं। उन्हें कार्यक्रम, छुट्टियां मिलने का समय आदि के बारे में फैसला करना होगा। उन्हें बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को लागू करना होगा। माता पिता के बीच समझौता बच्चे के कल्याण के लिए होना चाहिए। विवादास्पद तलाक में चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो एक विवादित तलाक की कार्रवाई के दौरान चाइल्ड कस्टडी से संबंधित मुद्दा अदालत के लिए निर्णय लेने का विषय बन जाता है। न्यायालय कस्टोडियम अधिकारों को तय करते समय बच्चे के हित में निर्णय लेती है। न्यायालय हर मामले की परिस्थितियों और बच्चों के कल्याण के आधार पर फैसला देती है। न्यायालय संरक्षिता तय करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करती है। पहला, जिन निजी कानून के तहत नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नाबालिग की उम्र, लिंग और धर्म। नाबालिग को प्रस्तावित अभिभावक का चरित्र और क्षमता और परिजनों की उसके लिए मंशा। बच्चे के मित्र माता पिता की इच्छा और नाबालिग या उसकी संपत्ति के साथ प्रस्तावित अभिभावक के किसी भी मौजूदा या पिछले संबंध। यदि नाबालिग खुद की वरीयता देने के लिए योग्य है तो न्यायालय उस वरीयता पर विचार कर सकती है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभिभावक नियुक्त या घोषित नहीं करेगी। न्यायालय सभी बच्चों को एक साथ रखना सही समझती है। यदि कस्टडी के लिए दो या अधिक भाई बहन शामिल होते हैं, बच्चे का आराम, स्वास्थ्य, सामग्री, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान रखना है। चाइल्ड कस्टडी से मना करने के कारण की बात करें तो तलाक में माता पिता एक दूसरे को बच्चे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए कस्टडी के कुछ अधिकार माता पिता से छीन लिए जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिसके माध्यम से अदालत चाइल्ड कस्टडी के लिए इनकार करती है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे गैर संरक्षण, माता पिता बच्चे की देखभाल नहीं करते, नशीली दवाओं या शराब का दुरुपयोग की वजह से, बाल शोषण की वजह से, बच्चे को कैद कर देने की वजह से, हिंसक मानसिक बीमारी की वजह से, बच्चे की इच्छा की वजह से। चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल करने की क्या आवश्यकताएं हैं? चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल करने के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएं हैं। पहली, ये तलाक की कार्रवाई के दौरान या बाद में या न्यायिक अलगाव के मामले में दायर किया जाता है। दूसरा, कस्टडी के लिए पात्र होने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरा, कस्टडी के लिए पागल बच्चे को भी दिया जा सकता है। चौथा, कस्टडी के लिए कानूनी अधिकार होना चाहिए। चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल करने की प्रक्रिया की बात करें तो चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल करने की प्रक्रिया को निम्न चरणों में विभाजित किया गया है। पहला, आवेदन पत्र तैयार करना। तलाक की कार्रवाई के दौरान या बाद में एक वकील की मदद से एक आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें उन कारणों को शामिल किया जाना चाहिए कि क्यों संबंधित आवेदक को बच्चे की कस्टडी दी जानी चाहिए।
आवेदन दाखिल करने की बात करें तो ये आवेदन उचित न्यायाधिकार के जिला न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए। सुनवाई की बात करें तो एक बार आवेदन दायर करने के बाद न्यायालय में उचित सुनवाई होगी, जहां दोनों पक्षों को अपनी बात पेश करने का अवसर दिया जाएगा। न्यायालय के निर्णय की बात करें तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल कहां करते हैं तो संरक्षक और बाढ़ अधिनियम 1890 के सेक्शन 9 के अनुसार एक नाबालिग व्यक्ति की संरक्षता के संबंध में आवेदन उस जिला अदालत में दायर किया जाएगा जिसमें नाबालिग का घर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर बात करें कौन कर सकता है वो फाइल, तो चाइल्ड कस्टडी के लिए दाखिल करने का मापदंड जो है विभिन्न कानूनों में अलग अलग है। जैसे हिंदू कानून और क्रिश्चियन कानून में पिता, माता, दादा दादी और नाना नानी दोनों, मुस्लिम कानून में माता पिता के अलावा अन्य संबंधित जो एक बच्चे की कस्टडी का दावा कर सकते हैं, निकटतम मित्रगण, सगा भाई, एक ही पिंड का भाई, सगे भाई का बेटा, एक ही पिंड का भाई का बेटा, पिता का सगा भाई, पिता के एक ही पिंड का भाई, पिता के सगे भाई का बेटा, नानी, परनानी, मामी, सगी बहन, एक ही पिंड की बहन, सौतेली बहन, पैतृक चाचा, पैतृक चाची। चाइल्ड कस्टडी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे उस पर बात करें तो इस मामले के लिए आवश्यक दस्तावेज वैध प्रमाण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि, जन्म प्रमाण पत्र, तलाक का फैसला, विवाह प्रमाण पत्र, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। इस तरह से कार्रवाई होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।